अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। We have learned that cells can be broadly categorized into two groups, prokaryotic cells and eukaryotic cells. बच्चों, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के जो हम सेल्स हैं उनको हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, अब जो प्रो होता है उसका मतलब होता है बिफोर, कैरियन ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ बिफोर न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल्स जिनमें जो हमारे पास वेल डिफाइंड या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ना हो, उनको हम कहते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है। एंड यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस, तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हम उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। तो सेल्स की दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। Prokaryotic cells are simpler in structure compared to eukaryotic cells। क्या है बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपलर होते हैं स्ट्रक्चर में एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। अनलाइक यूकैरियोट्स, prokaryotes lack a membrane bound nucleus, membrane bound organelles, microtubules and have simpler flagella। कह रहा बच्चों, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती, उसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं होते, और उनका जो फ्लैजेला होता है वो सिंपलर होता है। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेक्सोनोमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। In 1969, American biologist Robert H. Whitaker introduced a five-kingdom system that included fundamental distinction between prokaryotes and eukaryotes। कह रहे बच्चों, 1969 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट एच विटकर ने एक फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें उसने डिस्टिंक्शन प्रोवाइड की बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। This system was later revised by Lynn Margulis and Caroline V. Schwartz in 1988, where they designated a distinct kingdom called Monera for all prokaryotic organisms। कह रहे इस सिस्टम को बाद में रिवाइज किया लाइन मॉर्गलस एंड केरला वी श्वार्ट्स ने 1988 में, और उन्होंने एक डिस्टिंक्ट किंगडम डिजाइन किया जिसको कहते हैं मोनिरा फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था, उन सबको उन्होंने किस में रखा, मोनिरा के अंदर, किंगडम मोनिरा के अंदर। फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। फाइलोजेनेटिक्स, ग्रीक फाइल मींस ट्राइब, race and geneticos, relative to birth from Genesis birth, is the study of evolutionary relatedness among various group of organism, for example species population। कह रहा बच्चों, जो फाइलोजेनेटिक्स है ये एवोल्यूशनरी रिलेटेड स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस है among group of organism like species or population। Phylogeny or phylogenesis is the origin and evolution of a set of organisms, usually a set of species। The term bacteria traditionally referred to all tiny single-celled prokaryotes। कह रहे बच्चों, जो बैक्टीरिया टर्म है ये ट्रेडिशनली रिप्रेजेंट करती थी टीनी मीन स्मॉल सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स को। However, advancements in molecular systematics revealed that prokaryotic life consists of two distinct domains, initially named eubacteria and archaebacteria, but now recognized as bacteria and archaea। कह रहे बच्चों, ट्रेडिशनली क्या था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे
वो उनको हम रिप्रेजेंट करते थे टर्म बैक्टीरिया से। लेकिन विद द एडवांसमेंट इन मोलिकुलर सिस्टमेटिक्स ये रिवील हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक लाइफ है वो कंसिस्ट ऑफ टू डोमेन्स, कि वो दो डोमेन्स पे कंसिस्ट होती है। अच्छा बच्चों, आप पूछेंगे डोमेन क्या है। हमने बच्चों पढ़े थे ना टैक्सा, फाइलोजेनेटिक टैक्सा और रैंक, कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट रैंक्स में या टैक्सा में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, कि ये डिफरेंट रैंक्स होते हैं, ये टैक्सा होते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने हाईएस्ट जो रैंक या टैक्सा पढ़ा था वो किंगडम पढ़ा था। एक किंगडम से ऊपर भी एक टैक्सा आता है जिसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स है ये दो डोमेन्स पे कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कह रहा है, इनिशियली उनका नाम था एक यू बैक्टीरिया और एक आर्ची बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू एंड बैक्टीरिया की ट्रू प्रोकैरियोट्स, और आर्ची का मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी जो प्रिमिटिव या शुरू वाले ऑर्गेनिजम्स थे, बट नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बैक्टीरिया एंड आर्चिया। कह रहे हैं लेकिन अब हम उनको बैक्टीरिया और आर्चिया से रिप्रेजेंट करते हैं। These domains evolved independently from a common ancient ancestor and together with eukarya from the foundation of widely accepted three-domain system in bacteriology। कह रहे बच्चों ये जो दो डोमेन्स थी बैक्टीरिया एंड आर्चिया, ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई हैं कॉमन इंसेस्टर से। ठीक है, और एक ये टुगेदर विद यूकैरिया, और यूकैरियोट जो हमारे पास डोमेन है, तीन मिलके हमारे पास एक थ्री डोमेन सिस्टम बनाते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। तो तीन डोमेन्स हमारे पास कौन कौन सी होगी, बैक्टीरिया, आर्चिया एंड यूकैरिया। ठीक है, A significant milestone in bacterial research occurred in 1977 when Carl Woese identified that archaea have a separate evolutionary lineage from bacteria। यानी एक माइलस्टोन अचीव हुआ बैक्टीरियल रिसर्च में जब 1977 में कार्ल वोज ने ये आइडेंटिफाई किया कि जो आर्चिया हैं उनकी सेपरेट एवोल्यूशनरी लिनेज है फ्रॉम बैक्टीरिया। दिस न्यू डिस्कवरी led to division of prokaryotes in three domain system: eubacteria, archaea and eukaryotes. The ancestors of contemporary bacteria were ancient, single-celled microorganisms that emerged on Earth approximately 4 billion years ago। कह रहा है बच्चों ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है इनके जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, वो एक सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे जो अर्थ पे इमर्ज हुए अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन साल पहले। For roughly 3 billion years, all life forms remained microscopic, with bacteria and archaea dominating the biosphere। कह रहा है बच्चों तकरीबन 3 बिलियन साल जो लाइफ फॉर्म है वो माइक्रोस्कोपिक ही रही। ठीक है, और उसमें बैक्टीरिया और आर्चिया जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे बायोस्फीयर को। ठीक है, द मोस्ट रिसेंट कॉमन इंसेस्टर ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्चिया likely existed around 2.5 to 3.2 billion years ago and was probably a hyperthermophile। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आर्चिया। Initially the microorganisms known as archaea were referred to as archaebacteria, derived from Greek word archeos meaning ancient। कह रहे बच्चों जो इनिशियली जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो आर्चिया माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं इनको हम आर्ची बैक्टीरिया कहते थे, क्योंकि जो आर्ची वर्ड है ये ग्रीक वर्ड आर्चियो से निकला था जिसका मतलब होता है एंशियंट, यानी एंशियंट बैक्टीरिया। ठीक है, या ओल्डर बैक्टीरिया। These microorganisms are prokaryotic cells inhabiting extreme environments resembling conditions on early earth। कह रहा है ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, यानी इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते थे जो कि रिजेंबल करती हैं अर्थ की अर्ली कंडीशंस को। Subsequent research has unveiled the distinctiveness of these unique microorganisms, leading to their classification within a separate domain known as archaea। कह रहे जब फर्दर रिसर्च हुई तो उसने अनवेल किया कि ये जो है ये माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट है फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, लीडिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। इस वजह से इनको क्लासिफाई कर दिया गया एक सेपरेट डोमेन में जिसको हम कहते हैं आर्चिया। Unifying features of archaea. Archaea possess many unique features. They have special lipids in their membranes
that help them live in extreme places like very hot or acidic environments. कह रहे हैं जो आर्चिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनके पास यूनिक फीचर्स थे। कह रहे हैं इनके मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपर्ड्स होते थे जो इनको एक्सट्रीम प्लेसेस में सरवाइव करने में या लिव में हेल्प करते थे। लाइक ये वेरी हार्ड या एसिडिक इन्वायरमेंट्स में भी सरवाइव करते थे। अनलाइक सम अदर माइक्रोब्स, आर्चिया डू नॉट हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। उसके अलावा कह रहा है कि आर्चिया में एक और डिफरेंस ये था कि इसके अंदर जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास जो सेल वॉल थी वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके नहीं बनी हुई थी। सम आर्चिया कैन मेक मीथेन विच इज अ टाइप ऑफ गैस। उसके अलावा जो आर्चिया थे ये मीथेन भी प्रोड्यूस करते थे जो कि एक टाइप ऑफ गैस है। मैनी आर्चिया कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके अलावा कह रहे कि जो आर्चिया थे मोस्टली वो अपना फूड खुद बना लेते थे यूजिंग हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Even though archaea seem similar to bacteria, they have different genetic and molecular traits like their ribosomal RNA. कह रहे हैं कि अल्दो हमें ये बैक्टीरिया से सिमिलर ही नजर आते हैं जो आर्चिया वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन कह रहा है कि इनका जेनेटिक और मोलिकुलर ट्रेस वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया, लाइक देयर राइबोसोमल आरएनए इज आल्सो डिफरेंट। नेक्स्ट पेज पे देखें, टेबल 6.1 दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्चिया के बैक्टीरिया और आर्चिया में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस, मैनी यूनिक टू यू बैक्टीरिया, मैनी मैचेस यूकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज रिलेटिवली स्मॉल एंड सिंपल कॉम्प्लेक्स सिमिलर टू यूकैरियोट्स। अच्छा, जो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है वो यू बैक्टीरिया का यूनिक है यानी डिफरेंट है, वो सिमिलर नहीं है किसी और से, जबकि जो आर्चिया का है वो मैच करता है यूकैरियोट्स के साथ। नेक्स्ट आता था हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज, वो कह रहे हैं वो स्मॉल और सिंपल होता है यू बैक्टीरिया का, जबकि आर्चिया का कम्प्लेक्स होता है सिमिलर टू यूकैरियोट्स। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन्स एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में, आर्चिया में प्रेजेंट होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है सेल वॉल में, आर्चिया में एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन लिपिड्स कार्बन चेन्स अनब्रांच्ड होती हैं, कार्बन चेन्स ब्रांच्ड होती हैं। तो ये डिफरेंस आपको बच्चों आने चाहिए, ठीक है। ये आ सकता है डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्चिया। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट आर्चिया इनहिबिट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के, मोस्टली जो आर्चिया थे वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते थे। मोस्ट आर्चिया हैव अडॉप्टेड टू न्यूमरस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स indicative of conditions that were prevalent on early Earth but not present today। यार बच्चों मोस्टली जो आर्चिया थे वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में अडॉप्टेड थे कि वहां पे वो सरवाइव कर सकते थे। इंडिकेट करता है कि जो कंडीशंस अर्ली अर्थ पे प्रेजेंट थी बट नॉट प्रेजेंट टुडे। आर्चिया इंक्लूड डिफरेंट ग्रुप्स लाइक मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। अच्छा, अब आर्चिया के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स का, हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं लाइक मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। अब हम तीनों ग्रुप्स में डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनो निकला है मीथेन से, जेन मीन्स प्रोड्यूसर, यानी मीथेन प्रोड्यूसर और मीथेन प्रोड्यूसर्स सर्वाइव इन anaerobic setting such as swamp, marshes and intestinal tract of human and other animals. Methanobacterium smithii is an example of methanogens present in human gut। अच्छा बच्चों, कह रहे बच्चों ये मीथेन प्रोड्यूसर्स जो थे ये एनारोबिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते थे और ये प्लेसेस में पाए जाते थे लाइक स्वैम्प, मार्शीज और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन। और इसकी एक एग्जांपल दी हुई है मिथेनोबैक्टीरियम स्मिथी जो कि ह्यूमन गट में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेलोफाइल्स। हेलो मीन साल्ट एंड फाइल्स मीन लवर, साल्ट लवर। ऑन द अदर हैंड लिव इन साल्टी इन्वायरमेंट, दे फ्लरिश इन इन्वायरमेंट वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। कह रहे कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में फ्लरिश करते पाए जाते हैं जहाँ पे बाकी लाइफ फॉर्म्स बहुत कम सर्वाइव कर सकती हैं, सच एज ऑन हेवीली साल्टेड फिश एंड मीट। एन एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप इज कोलोबैक्टीरियम हेलोबियम। Next is thermoacidophiles, which thrive in hot and acidic conditions, can found in hot springs, geysers, volcanic areas।
कह रहे बच्चों ये सर्वाइव कर सकते हैं हार्ट एंड एसिडिक कंडीशंस में और पाए जाते हैं हार्ट स्प्रिंग्स में, गीजर्स में, वोल्केनिक एरियाज में। एग्जांपल्स इंक्लूड थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम एंड थर्मस एक्वेटिकस। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।